नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और वर्तमान में 40 में से 39 एनडीए के पास है। देखिए, आपको बता दें कि अब ओपिनियन पोल्स भी आने शुरू हो गए। बीते दिन टीवी 9 का भी ओपिनियन पोल आया था और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 17, जेडीयू को 8, एलजेपीआर को 4, हम और आरएलएम को एक एक सीट दिखाई दी थी। आपको बता दें कि इसमें बड़ा झटका लगा था बीजेपी के सहयोगी जेडीयू को, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लग गया था। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी शुक्रिया। जी। बीते दिन रवि जी जो ओपिनियन पोल आया था टीवी 9 का, उस ओपिनियन पोल को आपने भी देखा होगा। उस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन था? देखिए, हम जो देख पा रहे हैं और जो जी। ओपिनियन पोल से समझ पा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को आधी सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा है। हम्म। इसलिए कि जनता दल यू जो है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसको 16 सीट पर इस बार चुनाव लड़ रही है। तो 16 में से 8 सीट जो है सो ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है, टीवी 9 के ओपिनियन पोल में। जी। 8 सीट जो है सो जनता दल यू, तो निश्चित रूप से जितना वो लड़ रही है उसका 50% उसको हम्म। उसको घाटा दिखाई पड़ रहा है हम्म। उसमें। तो निश्चित रूप से हम जो समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम्म। और जेडीयू या फिर जी। अन्य जो घटक दल है अलायंस, उसमें कहीं न कहीं वो तालमेल की कमी नज़र आ रही है। हाँ। तालमेल इन द सेंस कि उतनी मजबूती के साथ एक-दूसरे के कार्यकर्ता साथ में नज़र नहीं आ रहे हैं। तभी यह सब जोल्ट जो झटका जो दिखाई पड़ रहा है, यह हम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कई बार भी पहले भी विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी आप देखिएगा कि कई बार माने जेडीयू के साथ में उस अन्य घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं चढ़े भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। उस समय परिणाम आपको ठीक उसके विपरीत आया। हम्म। तो वही स्थिति इस बार भी हमको दिख रही कई सीटों पर कि जेडीयू के, खास करके हम्म। जेडीयू की सीटों पर, कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल और दिमाग और पेट और मिजाज नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं रवि जी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिल, वोट, मिजाज नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जेडीयू के साथ। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, यह जो ओपिनियन पोल बता ओपिनियन रहा पोल आ रहा है, उसी आधार को उसको देखने के बाद उसको आप एनालिसिस करिएगा तो यही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं का मन मिजाज नहीं मिला है। है। अब तो इसी के कारण जो है सो देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी तो अपना 17 का 17 जीत रही है। जितना उसके खाते में सीट मिला है एनडीए के जी फोल्ड से, जी जी। वह 17 पर लड़ भी रही है भारतीय जनता पार्टी बिहार में। तो 17 का 17 वो जीत रही है। लेकिन जेडीयू जहां 16 पर लड़ रही है, उसमें 8 सीट उसको कम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं रवि जी कि नीतीश कुमार के आने के बाद, यानी कि एनडीए फोल्ड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोबारा एंट्री के बाद नीतीश कुमार ने तो अपना वोट ट्रांसफर करवा दिया है, लेकिन बीजेपी अब तक अपना वोट जेडीयू के खाते में ट्रांसफर नहीं करवा सकी है। देखिए, अब इसको ट्रांसफर करवाना कहवाइए कहिए, या फिर इसको ऐसे समझा जाए कि हम्म। देखिए, वोट कौन देता है, कौन दिलाता है? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता। कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता जो है सो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं का दिल और दिमाग, नेता तो मिल गए हैं, नेता ऊपर में मिल गए हैं, नेता सब एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का मन मिजाज अंदर में नहीं मिला है। नहीं मिला। यही कारण है कि आपको जो है सो 8 सीट का नुकसान होता हुआ सर्वे में टीवी 9 के दिखाया जा रहा ये है। कोई मामूली नुकसान नहीं है, ये बड़ा जोल्ट है जेडीयू को, बड़ा जोल्ट है नीतीश कुमार देखिए, को। नीतीश कुमार को तो बड़ा जोल्ट है ही। जी। नरेंद्र मोदी के लिए भी यह परेशानी का सबब है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिहार में 40 की 40 सीट जीतने के लिए ही नीतीश कुमार के साथ में इस बार हाथ मिलाया, गलबहिया किया। 17 महीने का कार्यकाल भी आपने देखा, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए, फिर जो है सो आए। तो यह इसीलिए हुआ था कि 100% यहाँ पर स्ट्राइक रेट हो, माने एनडीए के पक्ष में। तभी भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है 400 प्लस, वह होता हुआ दिखेगा। लेकिन यह जो बिहार में जो दिखाई पड़ रहा है कि 8 सीटों का नुकसान जेडीयू को, तो ऐसे में जो 40 सीट का जो यहाँ पर है, वह तो नहीं पूरा होगा। और यह नहीं पूरा होगा, वह उसके बाद दिखाई भी पड़ रहा है, जो ओपिनियन पोल है, कि आरजेडी को कितना मिल रहा है, कांग्रेस को कितना मिल रहा है।
तो यह भी एक बड़ी बात है। इसलिए इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मन और मिजाज नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का। लेकिन लेकिन एक और चर्चा हो रही है रवि जी, और उस चर्चा से आप भी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अब ये चर्चा होने लगी है कि बीजेपी मन से जेडीयू के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। आपने भी ये चर्चा सुनी होगी, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हम्म, अब कौन सा नेतृत्व है कि इस तरीके से वो काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी का स्पष्ट क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का इंस्ट्रक्शन है कि पूरी मजबूती के साथ हमको बिहार में 40 का 40 लेना है। फिर कहां पर यह झोल दिखाई पड़ रहा है कि कार्य कि आपको भी दिख रहा है ये झोल? निश्चित रूप से यह झोल है। जी जी अगर जी। यह सर्वे ओपिनियन पोल जो आ रहा है टीवी 9 का, उस पर अगर उस पर हम लोग विश्वास करें, उसकी हम लोग बात करते करें, तो यह बड़ा डेंट, बड़ा जोल्ट, बड़ा झोल निश्चित रूप से एनडीए के फोल्ड में और जदयू को होता लगता हुआ। हुआ दिखाई और दे रहा इतना ही नहीं, है। अगर जी। जदयू को, आप एक बात समझ लीजिए, जदयू को अगर यदि 8 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भी पॉलिटिकल कैरियर पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होगा फिर, बिल्कुल जाहिर सी कि बात आने है। वाले 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, फिर क्या होगा? बिल्कुल, किस मुंह से जाइएगा जनता के बीच में? वही, ये सबसे बड़ी इस बात बार है। तो जेडीयू की कमान आपके ही हाथ में है। बिल्कुल, अभी तो जी। नीतीश कुमार ही ऑल इन ऑल हैं यहाँ पर, ये एनडीए फोल्ड में बिहार में। तो ऐसे में यह एक सवाल तो निश्चित रूप से बनता है, अगर यदि सर्वे की हम बात करें, टीवी 9 के रिपोर्ट की सर्वे की बात करें तो। देखिए, अगर हम बात करें पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के चर्चे की भी रवि जी, तो कहा तो ये भी जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मन से बीजेपी वाले जेडीयू वालों के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। कौन-कौन सी वो सीटें हैं जहां पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? अब देखिए बड़ा गड़बड़ झाला दिखाई अब दे रहा देखिए है। एक छोटी सी 1-2 मिसाल हम लोग बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, अब जैसे बिल्कुल। सीवान में है, हुँ, सीवान में जो विजय लक्ष्मी हैं, हुँ, जो जेडीयू ने वहां पर अपने उम्मीदवार को बदला, कविता सिंह को बदल हुँ, करके इस बार विजय लक्ष्मी उम्मीदवार महिला ही दिया है। बिल्कुल। वहां पर भी देखिए परेशानी है, हुँ, वहां परेशानी है क्योंकि उनका जो माले कनेक्शन? वही माले का कनेक्शन, तो माले माले के कनेक्शन। कनेक्शन में खेती किसानी वाले लोग वोट नहीं करते। हुँ, ये सबसे बड़ी बात है। खेती किसानी वाली वोट इसलिए नहीं करते कि माले का दूसरा जो उनका नीति सिद्धांत वह सब दूसरा रहा है। तो ऐसे में जेडीयू से तो उम्मीदवार बन गई है विजय लक्ष्मी, लेकिन कहीं न कहीं आप पुराना अगर यदि उठा करके देखिएगा, तो वह वहाँ पर एक बड़ा-सा झटका वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस कारण से भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पूरी मजबूती के साथ सिवान में बैटिंग बॉलिंग करती हुई अपने प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी, जेडीयू की प्रत्याशी के पक्ष में वो नहीं दिखाई पड़ रही। नहीं दिखाई पड़ रही है। निश्चित रूप से, जी, तो जी, जो जी। आज परेशानी का सबब है, बिल्कुल। और वो वहां पर देखिए कि वहां पर हेना साहब वहां पर पूरी एग्रेशन तरह से एक्टिव हैं। एक्टिव है, निर्दलीय होते जी, हुए यहाँ पर एक्टिव है। अग्रेसिवली जो है वो बिल्कुल, बैटिंग कर रही है वहाँ पर। बिल्कुल, इसीलिए हाँ। हम कह रहे हैं कि वहां पर आपको एक परेशानी दिखाई पड़ रही है। हुँ। दूसरी बात हम लोग करेंगे कटिहार में। कटिहार की, जी। कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी है वहां हुँ, पर। हुँ, तो हुँ। जिस तरह से दुलालचंद गोस्वामी को लेकर के अंदर खाने में चल रही थी कि उनको बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, और फिर से उन पर जो है सो एंटी इनकम्बेंसी भी है। वही एंटी इनकम्बेंसी तो है ही जी, है। जी, जी। और वो जिस तरह से कार्यकर्ताओं और वहां से आम आवाम के साथ जो उनका कम्युनिकेशन रहता है, वह कहीं न कहीं बेहतर नहीं है। इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी, और देखिए सबसे बड़ी बात समरीन, एक बात और समझ लीजिए, हुँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल जो स्तर पे हम जो जिले की बात करें, हुँ, उन लोगों के मन मिजाज में है कि हुँ। जब तक यह हारेंगे नहीं, यह सीट जो है सो हमेशा इन लोगों के पाले में जाता रहेगा। अच्छा। ये बात है। जी, जी, आप जी, ये जी, जी। मैक्सिमम सीट आप देखिए ना, हाँ, जेडीयू ने क्या किया है, जेडीयू हाँ। ने उन्हीं को उम्मीदवार फिर से बना दिया फिर है। से बना दिया है। सिटिंग को कोई तब्दीली नहीं हुई कोई है। तब्दील, सिटिंग को ही हाँ, गेटिंग करके गो कर दिया है। बिल्कुल, सिटिंग बिल्कुल। गेटिंग गो कर दिया जी, है। जी, तो जी। यह सिटिंग गेटिंग गो जब किया है, तो हाँ। वह नाराजगी वहां के लोकल कार्यकर्ताओं में ज्यादा है। प्रदेश नेतृत्व में हो ना हो, राष्ट्रीय हुँ, हुँ, नेतृत्व में हो ना हो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वहां के जो लोकल स्थानीय हैं, तो हुँ। स्थानीय कार्यकर्ता ही मतदाता होते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बाहर से आप आयातित करके लाइएगा तो वो वोट नहीं, वो हुँ, तमाम कुछ दिन के लिए आपको आपको दिखाई पड़ेंगे वो स्टेज पर।
स्टेज पर, हम्म। लेकिन वह वोट में तब्दील नहीं होगा। नहीं वोट में नहीं तब्दील जी वही होगा जो लोकल वहां पर जो स्थानीय है वही रहेंगे, वही वोट। तो स्थानीय जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का, उनका मन मिजाज नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला तो हुआ ऐसे स्थिति में मन से प्रचार बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, ये बात आप भी मान रहे हैं? ये हम माने ग्राउंड की रियलिटी यही है। ग्राउंड की रियलिटी सच्चाई यही है, जी क्योंकि जी वह जो जैसी ही तरह से रिपीट हुआ तो भाई अब तो ये कहा जा रहा है ना कि वो पिछली बार भी लड़े, इस बार भी उनको दे दिया, कोई अदला बदली नहीं। अगर यदि जेडीयू ही अगर यदि प्रत्याशी बदला होता तो नया तेवर, नया लुक जो होता है ना, नया लुक तो में आदमी दिखाई पड़ता वहां, तब जाकर के कुछ आपको चुनाव में कर बनता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन ये तो उसी पर दाव खेल दिया, पुराने पर ही नया वस्त्र डाल दिया गया, नया कपड़ा पहना दिया गया। तो वह कितना भी आप बदलिएगा, वह चीज वो जो क्षेत्र में जो उनके बारे में कहा जाता है, जो जो सिटिंग एमपी है उनका एंटी इनकम्बेंसी या बात उनका जो सलीका जो भी रहा था, वो सब दिखाई पड़ता है कटिहार में। सर्वे भी इसी की गवाही दे रहा है। वही टीवी9 की रिपोर्ट जी, इसी जी, बात को करी, उसी को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और उसी तरह से आप जहानाबाद में देख लीजिए, जहानाबाद में भी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं, तो वहां पर भी देखिए किस तरीके से वो स्थिति चीजें हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वो है आपको। अब देखिए भागलपुर में, देखिए हम्म। भागलपुर में कितना बड़ा जो है सो बिल्कुल जी एक तरह से कहें जदयू के अंदर अंदर खाने में भूचाल मचा हुआ है। भूचाल मचा हुआ है, उस पर भी हम आएंगे। तो मतलब वहां पर भी मन से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है जेडीयू के लिए। एकदम। हम तो बता रहे हैं, हम तो जी आपको सब सीट वाइज बता रहे हैं कि किस जी तरीके से जी ऐसा होता हुआ चला जा रहा है। बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह की कई अन्य सीटें भी हैं जेडीयू के खाते की, जिस पर आपको तरीके मतलब से कि फेहरिस्त लंबी है। लंबी है। लंबी इसीलिए तो कह रहे हैं कि 8 ही सीट दिखाई पड़ा, 8 सीट आपका लॉस करता हुआ, लूज करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल बताइए कि हम जो बात कह रहे हैं वो गलत है या सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि क्या पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि जेडीयू 16 में से 16 जीते? नहीं, देखिए पीएम मोदी तो चाहते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट हो, क्योंकि उनको तो 400। फिर मन से प्रचार क्यों नहीं ये जेडीयू देखिए के लिए? जेडी ये सब समझिए यहाँ जी पर कि जो लोकल स्तर पर, जो हाँ जिला में, जो उस लोकसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं, जो हम्म, आपके साथ में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चल रहे हैं, वो किसी हद तक पार करने की तैयारी में है, किसी हद तक जाने की तैयारी में है, बगैर अपने ऊपर के नेतृत्व को देखे हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ में कमिटेड है वो। लेकिन जब आप सिटिंग गेटिंग गो करते ही जाइएगा अपने घटक दल अलायंस को, तो कहीं न कहीं उनमें नाराजगी, उनमें मायूसी इस बात की है कि भाई हम इसी तरह झंडा ढोते रहेंगे और हम लोग इसी तरह शहीदों की सूची में शामिल होते रहेंगे। पॉलिटिकल शहीद की बात करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल वह हाँ कहीं न कहीं यह बेहतर नहीं है उन लोगों के लिए। तो ऐसे में वो लोग अपना भी तो फ्यूचर देख रहे हैं ना। हम्म, वो कोई आदमी पॉलिटिक्स करता है समरीन, तो वो अपने बारे में भी सोचता है, बिल्कुल अपने सोचता लोगों के बारे में भी सोचता सोचता है। है। तो जिला स्तर पर यह सब सोच पशुपति पारस का बयान आ गया कि हम राजनीति में कोई संत बनने तो आए नहीं है। जिस समय, हाँ बिल्कुल, जी तो जी वह जी सब होता है, हाँ वही सब आप इस सब चीज को ध्यान में रखिएगा और जोड़िएगा, तो आपको सब कुछ एकदम जो सर्वे बता रहा है उस पर हम्म, उसी लिहाज से आप आगे भी आपका चीज दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि हमारी बात पर मुहर लग लगती हुई ग्राउंड पर दिखाई पड़ रही है रवि बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल जी सही बात है। और देखिए ना किस तरीके से वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि आरजेडी 7 सीट पर जीत रही है, जो टीवी9 का सर्वे है। कांग्रेस 1 सीट पर जीत रही है, अदर हम्म, एक जीत रहे हैं, अन्य पप्पू यादव पप्पू पूर्णिया। यादव जी उसी जी तरह जी से जी देखिए आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम्म, उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। उसी तरह से हिंदुस्तान जीतन राम मांझी जीत रहे हैं। मोर्चा हम गया में जीत रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में जीत रहे हैं। तो यह सब चीज तो दिखाई बड़ा है। नुकसान तो जेडीयू को होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, यानी कि सर्वे को देखने के बाद अवश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सो नहीं पाए होंगे। निश्चित रूप से देखिए जो सर्वे है इस पर जी जेडीयू के थिंक टैंक को सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल सिर्फ टिकट दे देने से नहीं होगा। वह अगर यदि इस तरह से टिकट दिया गया, इस तरह से सिटिंग गेटिंग गो कर दिया गया, तो कहीं न कहीं यह आप जो है सो अपने एनडीए को कमजोर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सपने को साकार होता हुआ नहीं देखना चाह रहे हैं, यह बात भी है। नरेंद्र मोदी का जो सपना है 40 का 40 और 400 ठीक प्लस है एनडीए का, तो वह उन्हें उसमें डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है दिखाई बिहार दे में। रहा है बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि यहाँ पर अपने भी अब बेगाने हो गए हैं रवि जी। हम बात कर रहे हैं गोपाल मंडल की, आप भी समझ रहे होंगे कि हम गोपाल मंडल की चर्चा क्यों कर रहे हैं। बीते दिन गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बागी रवैया अपना लिया था। बयान सुना है आपने? बिल्कुल, देखिए गोपाल जी मंडल जो वहाँ अजय मंडल को टिकट बिल्कुल दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल तो नाराज। उसके चलते देखिए गोपाल मंडल की नाराजगी भागलपुर लोकसभा हम्म, क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको
बड़ा झटके के समान होगा। और वो हम्म, उनके पास में क्या है, उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कह रहे जी हैं जी कि जी। गोपाल मंडल अगर यदि हम्म, बैठ भी जाएगा तो आपके लिए बहुत परेशानी है, बिल्कुल और फिर बिल्कुल नहीं तो 2.5 लाख 2 लाख में सिमट जाइएगा आप। बिल्कुल। बीते दिन तो खुद ही मन से कह दिया, और उमेश कुशवाहा के सामने कह हाँ, दिया। और नहीं नहीं वही कह दिया कि पिछली बार तो नीतीश कुमार ने हाथ पकड़ा दिया था, जी जी तो जी। इस बार तो अजय मंडल का तो हम हाँ। लोगों ने कर दिया, लेकिन इस बार भी देखिए, इस हम्म बार भी जितना कमिटेड, जितना कमिटमेंट होना चाहिए, जितना सहयोग होना चाहिए, उस तरह से अजय हम्म मंडल की ओर से नहीं हो रहा है। हम्म तो वो ऐसी परिस्थिति में अजय मंडल जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, जो हम्म। मजबूती के साथ लड़ना चाह रहे हैं, तो वह वहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब उन्होंने तो ये भी कह दिया कि गड्ढा है और मजबूती के साथ अगर गड्ढे को भरा नहीं गया तो 4 लाख पार तो भूल जाइए। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो 4 लाख पार मतों से कभी नहीं जीतेंगे, 2.5 लाख पर अटक जाएंगे। 2.5 लाख पर अटक जाएंगे। जी और वो बार बार सच्चाई बता रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ कि अगर यदि हम बैठ गए, जी तो हम अगर बैठ के भी अगर यदि देखते रहेंगे बिल्कुल। तो भी जो है सो और कुछ नहीं। कह भी रहे हैं कि हम पता लगा रहे हैं, बड़ा नुकसान हाँ, बड़ा घाटा हो रहा है इस बार। बिल्कुल। अब देखिए, अब इसी तरह से देखिए वहां पर, अब देखिए बुलो मंडल भी आज जो है सो आरजेडी के थे, वहां से नाराजगी हो गई, वो जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं आज। पहले एक एक्सएमपी हुआ करते थे, कभी वही बुलो मंडल शाहनवाज हुसैन को भी 2014 में हराया था, वहां से, भागलपुर से। भागलपुर से। तो वो देखिए कुछ न कुछ वहां पर हम्म भागलपुर में अच्छा नहीं होता हुआ दिख रहा हम्म है जेडीयू के लिहाज से। अब बुलो मंडल आके क्या करेंगे, हम्म वो कोई बड़ा कुछ करेंगे, क्या करेंगे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं गोपाल मंडल की नाराजगी, कहीं न जो कुछ बयां कर रहे हैं, गोपाल मंडल देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए जाने जाते जी हैं, जी कोई जी। किसी बात को लाग लपेट से नहीं बोलते। हम्म वो पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक में जब भी इस तरह की बात उभर करके आई है, हम्म। तो ये निश्चित रूप से भागलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वहां पर जो चेता भी दिया है और आगाह भी कर दिया है। बिल्कुल कैंडिडेट के लिए, अजय मंडल के लिए यह चेतावनी भी है वो, बिल्कुल, कि मतलब कि अपने भी अब बेगाने हो गए हैं। बिल्कुल अपने भी बेगाने हो गए, और जिस हाँ। तरह से रवैया चल रही है एनडीए के अंदर में, वो हम्म। निश्चित रूप से अच्छा नहीं है वह। अच्छा नहीं, एक आखिरी सवाल है रवि जी। अब ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार ने भी मन बना लिया है, यानी कि खुद मोर्चा संभालने का मन बना लिया है अपने लिए। फील्डिंग भी खुद करेंगे, बैटिंग भी खुद करेंगे और बॉलिंग भी अब नीतीश कुमार लगता है कि खुद ही करने वाले हैं। फिर से एक बार यात्रा पर निकल रहे हैं, देखिए प्रचार प्रसार के लिए निकल देखिए रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे थे कि हम्म। क्या ये लोग कर रहा है। अब नहीं हो रहा है, तो अब नीतीश कुमार को ही निकलना पड़ेगा। हम्म, अब निकले, पहले ऐसे पहले उन्होंने रोड शो किया था, बस से वो जी गए जी थे जी जी और जी। सब किया, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से वह नहीं जा रहे थे। नहीं जा रहे तो थे। अब फिर जैसी जानकारी मिल रही है कि 20 22 और से वो, 23 हाँ 23 तक वो माने पूरी तरह से वो घूमेंगे। पूर्णिया जा रहे हाँ, पूर्णिया भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। पूर्णिया तो ऐसे भी उनका हैं। नहीं जाएंगे तो वहां पर पप्पू यादव तो इसी तरह वहां जीत रहे हैं, उसमें जो एज मिलता हुआ दिख रहा है, तो वो बिल्कुल पूर्णिया इसी तरह वो निकलेंगे भी। हाँ। और वो 20 22 और 23 को वो जाएंगे, हुँ, तब जाकर के कुछ बात बनती हुई दिखाई पड़ेगी। हुँ, नहीं तो इन लोगों का जो है सो एनडीए का बिहार में जो हुँ, जो जितना जो सपना है, जो सपना है, वो जो सपना ही रहेगा। वो सपना हो माने टूटता हुआ दिख जी, रहा है, जी, जी, बिखरता जी। हुआ दिख रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, जो हाँ, सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, जो तो समरी। मतलब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं रवि जी कि नीतीश कुमार को भी अब इल्म हो गया है कि बीजेपी वाले मन से प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, खुद ही मोर्चा संभालना देखिए पड़ेगा। निश्चित रूप से जो जो खबरें छन करके आ हुँ, रही हुँ, हैं, वह नीतीश कुमार तक भी निश्चित रूप से पहुंच रही होगी, पहुँचेंगे। क्योंकि उनके भी आंख कान नाक लंबे हैं। तो वह निश्चित रूप से पहुंच रहे होंगे, तो वह जब इतनी जानकारी मिल जाएगी, तो वह असहज तो निश्चित रूप से होंगे, हुँ, क्योंकि वह भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल, के साथ ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो इसी लिहाज से उनके जो हुँ, थिंक टैंक हैं, उनके जो साथ में रहने वाले लोगों ने कहा होगा कि चलिए अब चला जाए, नहीं तो हुँ, बहुत लेट हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो जी। अब लेट करने के चक्कर में नहीं है, वो हाँ, इसीलिए अब जो है सो निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। निकल रहे हैं प्रचार प्रसार कल के जो है लिए। सो फर्स्ट फेज का पोलिंग है, उसके जी, बाद से वह निकल जाएँगे। निकल पड़ेंगे। वो 20 तारीख जी, से जी, वो जी। मैदान में दिखाई पड़ेंगे आपको। मैदान में दिखाई पड़ेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।